विश्व पर उनका राज्य। जैसे सूर्य सारी दुनिया को प्रकाश देता है, ऐसे ही वो ज्ञान सूर्य सारी दुनिया को असली ज्ञान प्रकाश देने के निमित्त बनता है। इस दुनिया में महामृत्यु के समय एक ऐसा समय आता है कि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उस विश्व पिता को पहचानते हैं और उसके संपन्न स्टेज की याद में रहते हैं। जो संपन्न स्टेज साकार सो निराकार शिवलिंग आज भी भारत में पूजा जाता है और गांव-गांव शहर-शहर में पूजा जाता है। दुनिया की देश विदेश की जितनी भी खुदाइयां हुई हैं उनमें सबसे जास्ती तादाद में वो यादगार लिंग मूर्तियां मिली हैं, जिस मूर्ति को गीता में अव्यक्त मूर्ति कहा। मूर्ति साकार होती है या निराकार? तो साकार देखने में आएगी या नहीं? देखने में आती है, लेकिन वो अव्यक्त मूर्ति क्यों कही? क्योंकि उस लिंग में नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, इंद्रियां देखने में नहीं आती। इसलिए देखने में नहीं आती कि वो पुरुषार्थी का संपन्न रूप दिखाया गया है। जिस रूप में वो स्थिर हो जाता है संपन्न रूप में, तो वो आत्मा इंद्रियों की स्मृति से परे चली जाती। इंद्रियां जैसे है ही नहीं। कान है, लेकिन कान होते हुए भी कुछ भी सुनते नहीं। सारी दुनिया ग्लानि करती रहे, उस अवतार का गायन भी है। क्या है? कलंकीधर। दुनिया के सारे ही दिए हुए कलंकों को धारण कर लेती है। किसी का कोई अपोजिशन नहीं। उन कलंकों का, उन ग्लानियों का उस आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं होता। इसलिए उस स्टेज का गायन है, कान है, लेकिन होते हुए भी जैसे नहीं है। आंखें हैं, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखता। सभी इंद्रियों का यही हाल है, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे कर्म इंद्रियां हो। उन इंद्रियों से कर्म करते हुए भी उस कर्म फल की प्राप्ति नहीं करता, क्योंकि इंद्रियों से सुख लेता ही नहीं। इंद्रियों से सुख भी नहीं लेता, इंद्रियों से दुख भी नहीं लेता, इंद्रियों से दुख देता भी नहीं। क्योंकि ब्रह्म वाक्य है मुरली में, योग बल से तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाती हैं। जो शीतल इंद्रियां हैं वो दुखदाई नहीं हो सकती। तो दुख देता भी नहीं, दुख लेता भी नहीं। सुख दुख से परे की स्टेज धारण करता है। वो कौन है? कौन सी आत्मा है
जो पुरुषार्थी जीवन में पहले पहले सुख दुख से परे चली जाती है। कौन है? आत्माओं का बाप। हाँ, मनुष्य शरीरधारियों का बाप, मनुष्यों का बाप है, आदि पुरुष है, जिसको जन्म लेते हुए किसी ने नहीं देखा, उसके माँ बाप को कोई नहीं जानता, उसके टीचर को साकार को कोई नहीं जानता, उसकी मृत्यु कब होती है कोई नहीं जानता। वो मृत्यु पर जीत पाने वाला कहा जाता है। उसके नाम से भक्ति मार्ग में मृत्युंजय मंत्र जपते हैं और वो भक्त भावना का भाड़ा भी लेते हैं। मरते मरते आदमी जिंदा हो जाता है, ऐसा प्रभाव होता है मृत्युंजय महामंत्र का।